को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस सब्सक्राइब बटन पे ऐसे क्लिक कर दीजिए और ये बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इससे आपको मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल जाएंगी। नमस्कार दोस्तों। शेयर मार्केट जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा मार्केट है जिसमें हर एक व्यक्ति अपने बचत के पैसों को निवेश करना चाहता है। वो चाहता है कि वो अपने पैसों से बहुत पैसा बनाए और उसे ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो बहुत ज़्यादा रिटर्न वो जो है पा सकता है। बात सही भी है, मगर उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो ये है कि स्टॉक मार्केट के बारे में किसी भी इन्वेस्टर को पूरी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसे पूरी जानकारी नहीं है और आधे अधूरे ज्ञान के माध्यम से अगर वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए जा रहा है तो जितना उसकी सोच है कि उसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है, उसके अगेंस्ट में वो अपनी पूरी की पूरी पूंजी गंवा भी सकता है। ये वीडियो मेरी शेयर मार्केट सीरीज का जो है पहला वीडियो है, जिसमें आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कैपिटल मार्केट के बारे में। कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार, यानी कि वो बाजार जहां पर पूंजी का लेन देन होता है और उस पूंजी के लेन देन में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसमें से शेयर बाजार भी उसका एक पार्ट है। तो हम आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में, और फिर आगे आने वाली सारी वीडियोस में हम वीडियो दर वीडियो ये समझेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे उसमें ट्रेड किया जाता है, किस तरह से आईपीओ मार्केट काम करता है, कैसे आप अपना पैसा सेफली उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या फंडामेंटल एनालिसिस होती है, क्या टेक्निकल एनालिसिस होती है। तो एक एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको शेयर मार्केट की पूरी जो इंपॉर्टेंट नॉलेज और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको बताने की मैं आपके सामने जो है पूरी कोशिश करूंगा, वो भी सरल शब्दों में। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि कैपिटल मार्केट क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें उसके पहले हम लोग हमेशा की तरह ये समझ लेते हैं कि इस वीडियो के अंत में आप क्या सीख पाएंगे। तो हमारी जो लर्निंग्स होगी, तो इस वीडियो के अंत में आप समझ पाएंगे कि व्हाट इज कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट होता क्या है, पूंजी बाजार क्या होता है। आप ये भी जान पाएंगे कि कितने प्रकार के कैपिटल मार्केट होते हैं, क्या प्रकार हैं कैपिटल मार्केट के, टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। आप ये भी समझेंगे कि व्हाट इज डेट मार्केट, डेट मार्केट कैसे होता है, और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इक्विटी मार्केट क्या कहलाता है, व्हाट इज इक्विटी मार्केट। और अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो बोनस पॉइंट ऑफ डिस्कशन में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इज इन्वेस्टिंग इन डेट मार्केट इज बेटर देन इक्विटी मार्केट ड्यू टू इट्स सेफ कैरेक्टर। जो डेट मार्केट है चूंकि वो सेफ रहता है, तो क्या वो इक्विटी मार्केट से बेटर है निवेश करने का, क्या हमें इक्विटी मार्केट में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं व्हाट इज कैपिटल मार्केट। दोस्तों, इसको मैं समझाने के लिए, पूंजी बाजार को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं कि अगर आपको वेजिटेबल खरीदना है तो आप कहां पर जाएंगे, वेजिटेबल के मार्केट में जाएंगे। अगर आपको क्लॉथ खरीदना है तो आप क्लॉथ मार्केट जाएंगे। बच्चों के लिए स्टेशनरी खरीदनी है तो उसके लिए आप ऐसी जगह पर जाएंगे, ऐसे बाजार में जाएंगे जहां पर स्टेशनरी की बहुत सारी दुकानें हों। ठीक उसी प्रकार से जब संस्थाओं को, जब ऑर्गेनाइजेशंस को, जब कंपनीज को पैसों की आवश्यकता होती है तो वो उसके लिए कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार में जाते हैं, जहां पर पूंजी का ट्रेड होता है। एक ऐसा बाजार जहां पर बहुत सारे लोग जिनके पास सरप्लस में फंड है, वो व्यक्तिगत रूप में या संस्था के रूप में जो है उस मार्केट में जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं उसमें पैसा निवेश करते हैं, और वो सारे लोग उस मार्केट जिनको पैसों की आवश्यकता होती है उन प्रोडक्ट को इशू करते हैं और उस प्रोडक्ट के माध्यम से पैसा उस मार्केट से जुटाते हैं और फिर उस पूंजी के माध्यम से अपना व्यापार करते हैं। तो कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट के जरिए जो है बहुत सारे लोग अपना पैसा निवेश करते हैं और बहुत सारी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन वहां से अब उन पैसों, अपनी पूंजी की कमी को पूरा करते हैं। बेसिकली कैपिटल मार्केट दो भागों में बटा होता है। पहला होता है डेट मार्केट। अब हम समझे डेट मार्केट क्या है उसके पहले हम समझ लेते हैं उसका दूसरा भाग, तो दूसरा इक्विटी मार्केट। यानी कि कैपिटल मार्केट बेसिकली दो प्रकार का होता है। पहला होता है डेट मार्केट और दूसरा होता है इक्विटी मार्केट। अब ये दोनों है क्या, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। डेट मार्केट के नीचे लिखा हुआ है सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट और इक्विटी मार्केट के नीचे लिखा हुआ अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट। यानी कि वो सारे प्रोडक्ट जिसमें अगर आप पैसा निवेश करते हैं तो आपकी पूंजी की जो लागत है या जो आपकी पूंजी है वो पूरी तरीके से गारंटीड रहती है। जितना आपने निवेश किया है वो पूंजी पर आपको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होगा। यानी कि आपकी पूंजी गारंटीड है, आपकी पूंजी सिक्योर्ड है। तो वो सारे प्रोडक्ट जिनमें अगर आप पैसा लगाते हैं और आपकी पूंजी गारंटीड होती है और जिसमें मिलने वाला रिटर्न भी आपको कुछ हद तक गारंटीड होता है, वो सारे इंस्ट्रूमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट का पार्ट होते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टर्म डिपॉजिट, यानी कि फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। आप में से बहुत सारे लोग बैंकों में जाते हैं
और वहाँ पर जाकर जो है अपने सरप्लस फंड को कहते हैं कि भैया मुझे फिक्स डिपॉजिट बनवानी है या मुझे रिकरिंग डिपॉजिट बनवानी है। अब इस इंस्ट्रूमेंट में होता ये कि जो भी आपने पैसा निवेश किया है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। आप 1 साल 2 साल 5 साल 2 महीने 4 महीने 6 महीने जितने भी महीनों के लिए, जितने भी सालों के लिए आपने अपना पैसा लगाया है, आपको उतने साल के बाद आपका पूंजी गारंटीड रूप से वापस मिलेगा। उसमें किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होगा। साथ ही साथ इस बात की भी गारंटी रहती है कि पैसा लगाते वक्त यानी कि एफडी आरडी बनाते वक्त आपको जो इंटरेस्ट जो है बैंकों के द्वारा कमिट किया जाता है वो इंटरेस्ट आपको जो है मिलता है। तो ये एक सेफ इंस्ट्रूमेंट है, ये डेट इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। दूसरा नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। तो बहुत सारी कंपनियां होती हैं, उनको भी फंड की आवश्यकता होती है, तो कारपोरेट एफडीज या बहुत सारे जो डिबेंचर्स इशू करते हैं। अब ये डिबेंचर्स ऋण पत्र होते हैं। इसमें कंपनियां आपसे गारंटी, आपको इस बात की गारंटी देती हैं कि भाई आप ये जो है इसमें हम आपको 9%, 8% या 7% का रिटर्न देंगे। इसमें जो आप पैसे निवेश करेंगे, ये पैसे आप 1 साल 2 साल या 3 साल के लिए निवेश कर सकते हैं। और हम इस बात की गारंटी देते हैं कि इसे हम आगे चल के शेयर मार्केट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे। और जब ये इंस्ट्रूमेंट अपनी अवधि को कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद जो पैसा आपका होगा उसको हम ब्याज समेत आपको वापस कर देंगे। तो एनसीडीज हो गई। उसके बाद डिमांड डिपॉजिट यानी कि कासा, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में रखा जाने वाला पैसा, उसमें भी बैंक एक निश्चित दर पे आपको ब्याज देती है। और ये इंस्ट्रूमेंट भी पूरी तरीके से सेफ होता है, जिसमें किसी भी तरीके से आपकी पूंजी पर कोई खतरा नहीं होता और आपको मिलने वाला रिटर्न या कि ब्याज पूरी तरीके से पहले से प्री डिफाइंड होता है और आपको गारंटीड रूप से मिलता है। तो ये भी एक डेट इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। चौथा है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जो आपसे पैसा, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। अब वो म्यूचुअल फंड या तो वो पैसा ले जाके स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, और बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जो कि स्टॉक मार्केट में पैसा ना लगा के डेट मार्केट के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाते हैं। और वो म्यूचुअल फंड जो होते हैं उसमें कैपिटल आपकी ऑलमोस्ट सेफ होती है। रिटर्न्स थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन रिटर्न्स हमेशा आपके पॉजिटिव रहते हैं, यानी कि निगेटिव में रिटर्न आपको कभी नहीं मिलता। तो वो भी आपका डेट इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। यानी कि पूंजी बाजार का वह हिस्सा जहां पर वो सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं जिसमें पैसा लगाने से आपकी पूंजी पूरी तरीके से, आपने जो पूंजी निवेश की है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहती है, और उसमें मिलने वाला जो रिटर्न है वो कमोबेश बहुत ज़्यादा हद तक पहले से प्री डिफाइंड होता है, और वही रिटर्न आपको मिलता है आपकी मैच्योरिटी पे। वो डेट इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। कैपिटल मार्केट का एक दूसरा भाग है जिसको हम लोग इक्विटी मार्केट कहते हैं, यानी कि अनसिक्योर्ड मार्केट। ये जो मार्केट होता है इक्विटी मार्केट, ये बेसिकली अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट में डील करता है। यानी कि वो सारे इंस्ट्रूमेंट, वो सारे प्रोडक्ट जिसमें अगर कोई भी इन्वेस्टर पैसा लगाता है तो उसको जो है इस बात की गारंटी नहीं होती कि उसका पैसा जो उसने निवेश किया वो पूरा का पूरा उसे वापस आएगा। या तो उसे बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल जाएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि जितना पैसा उसने निवेश किया उससे कम पैसा उसे वापस मिले। तो ये इक्विटी मार्केट होता है। अब इक्विटी मार्केट क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली इक्विटी मार्केट में जो है, जो भी व्यक्ति निवेश करते हैं वो एक तरीके से जिस भी कंपनीज के शेयर में या जो भी फंड में निवेश कर रहे हैं वो एक तरीके से कंपनी की या उस फंड की हिस्सेदारी खरीद रहे होते हैं। तो अगर वो फंड या तो वो कंपनी अगर परफॉर्म कर रही है पॉजिटिव तो उनके लाभ में उनको हिस्सेदारी मिलती है, और अगर वो कंपनी जो है लॉस में जाती है तो उनको लॉस भी होता है। यानी कि कैपिटल मार्केट का वो हिस्सा जहां पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जिसमें निवेश करने पर आपको ना ही आपकी पूंजी की गारंटी मिलती है, ना ही आपको कोई निश्चित दर रहती है जिसमें आपको रिटर्न मिलने वाला है। लेकिन हाँ, ये श्योरिटी रहती है कि जहां पर डेट इंस्ट्रूमेंट में अगर आपको 9.5%, 8.5% या 7% आपको फिक्स रिटर्न बोल दिया गया है, तो अगर आपके पैसे पे सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा पैसा कमा रही है तो भी आपको केवल उतना ही रिटर्न मिलेगा। इक्विटी मार्केट में आपके रिटर्न के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर सामने वाली कंपनी जिसमें आपने निवेश किया, जिसके शेयर में आपने निवेश किया है, या ऐसा कोई म्यूचुअल फंड जो इक्विटी मार्केट में जाके निवेश करता है, तो उस फंड की एनएवी अगर आपने परचेज की है तो अगर वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म करता है तो आपको उसी प्रोपोर्शनेट में आपको रिटर्न्स भी अनलिमिटेड मिलते हैं। बट हाँ, इसमें आपके रिटर्न की गारंटी नहीं होती और आपका पूंजी भी जो है वो पूरी तरीके से गारंटीड होता नहीं है। तो इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं? तो पहला शेयर मार्केट, यानी कि हम कंपनीज के शेयर्स को जो परचेज करते हैं वो अनसिक्योर्ड इक्विटी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि आपसे पैसा निवेश करा के उस पैसे को इक्विटी में ही इन्वेस्ट करते हैं, यानी शेयर्स में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। और कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, अगर कोई भी कंपनी कोई ऐसे डिबेंचर्स इशू कर रही है, ऋण पत्र इशू कर रही है जिसमें वो ये कहती है कि निश्चित समय अवधि के बाद उसके पास ये अधिकार रहेगा कि वो या तो इसको मेच्योर करके आपको पेमेंट वापस कर देगी, या ऐसा भी हो सकता है कि जितने आपके उस वक्त डेट इंस्ट्रूमेंट में आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया था इस कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में,
उतने ही वैल्यू का वो अपनी कंपनी का आपको शेयर दे दे, यानी कि आपके डिबेंचर्स ऋण पत्र को एक निश्चित अवधि के बाद वो इक्विटीज में कन्वर्ट कर दे। तो ये ओवरऑल कैपिटल मार्केट है। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं कि पूंजी बाजार वो बाजार है जहां पर बहुत सारी लोग इकट्ठा होते हैं जिनके पास सरप्लस में फंड होता है और वो उन प्रोडक्ट में निवेश करते हैं जिस पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग जिनको अपने व्यापार के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, वहां से वो पैसा लेते हैं। तो एक तरीके से जहां पर पूंजी का लेन देन होता है वो कैपिटल मार्केट होता है। ये दो भागों में बटा है, पहला डेट मार्केट, दूसरा इक्विटी मार्केट। डेट मार्केट में वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहां पर निवेश करने में आपका पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है और रिटर्न भी पहले से प्री डिफाइंड होता है, और वो रिटर्न किसी भी कंडीशन में, भले ही सामने वाली कंपनी जिसमें आपने पैसा लगाया है भले ही उसे लाभ हो रहा हो या उसे हानि हो रही हो, लेकिन आपको निश्चित दर से आपको रिटर्न मिलेंगे और साथ ही साथ आपको जो है आपकी पूंजी सुरक्षित रहेगी। इक्विटी मार्केट वो होता है जिसमें आप पर्टिकुलर कंपनी की एक हिस्सेदारी खरीदते हैं या म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, तो वो म्यूचुअल फंड जाके उन एक पर्टिकुलर कंपनी या बहुत सारी कंपनियों के जो है शेयर्स में निवेश करता है, जिसमें अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आपका रिटर्न अच्छा आ सकता है, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो आपके रिटर्न डाउन भी हो सकते हैं। यानी कि आपकी पूंजी सुरक्षित हो भी सकती है और आपकी पूंजी सुरक्षित नहीं भी हो सकती। तो इस बात की गारंटी नहीं होती कि आपने जितना पैसा लगाया उतना आपको वापस आएगा, लेकिन हाँ, इसमें रिटर्न के चांसेस भी बहुत अनलिमिटेड होते हैं। आगे अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो हम आपसे बोनस पॉइंट ऑफ डिस्कशन में, चूंकि हम समझ चुके हैं कि कैपिटल मार्केट क्या होता है, तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इज इन्वेस्टिंग इन डेट मार्केट इज बेटर देन इक्विटी मार्केट ड्यू टू इट्स सेफ कैरेक्टर। तो जैसा मैंने बताया, कैपिटल मार्केट के दो हिस्सों में डेट मार्केट पूरी तरीके से सेफ होता है। तो क्या ये ज़्यादा बेटर है कि हम केवल डेट मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में ही निवेश करें और इक्विटी में नहीं? तो दोस्तों, ये एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो रहते हैं हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे अपना पैसा सेफ इंस्ट्रूमेंट में लगाना है या मुझे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में लगाना है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि इन्वेस्टर ज़्यादातर अपना पूरा का पूरा पैसा या तो डेट मार्केट में लगा देते हैं या तो इक्विटी मार्केट में लगा देते हैं। दोस्तों, बेसिकली हम जब पैसा डेट मार्केट में लगाते हैं और अगर आपकी इकोनॉमी आपका देश बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, इकोनॉमी तेजी से तरक्की कर रही है, तो आपके पैसे में सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत अच्छा ब्याज कमा लेती है, बहुत अच्छा रिटर्न कमा लेती है, लेकिन आपका जो रिटर्न होता है एक निश्चित दर से पहले से फिक्स हो जाता है और आपको केवल उतना ही मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ इक्विटी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है कि जहां पर अगर आपने पैसा लगाया है और अगर आपकी इकोनॉमी, आपके देश की इकोनॉमी जो है अच्छी आउट परफॉर्म कर रही है, वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आपके रिटर्न्स भी 2, 3, 4 गुना और अनलिमिटेड हो सकते हैं। तो अच्छा तो ये रहता है कि जब भी आप कोई फंड निवेश करने जा रहे हैं तो आप अपनी एज के हिसाब से आपकी रिस्क कैपेसिटी क्या है, आप उसको जो है उसको एसेस करिए। आप किस एज में हैं, आपके ऊपर कितनी लाइबिलिटी है उसको देखिए, आपको कितने सरप्लस फंड की आवश्यकता होगी उसको देखिए, और उसके हिसाब से आप एक ऐसा हाइब्रिड पोर्टफोलियो बनाइए जिसमें आप एक बड़ा हिस्सा जो है डेट मार्केट में निवेश करिए, लेकिन एक 20 या 30% का हिस्सा आप इक्विटी मार्केट में भी निवेश करिए, ताकि आपका एक बड़ा हिस्सा आपका सेफ रहे और वहां से एक निश्चित दर में आपको रिटर्न मिले। लेकिन जो छोटा हिस्सा आपने लगा के रखा इक्विटी मार्केट से, वो आगे चल के अगर आउट परफॉर्म करता है तो आपका ओवरऑल एवरेज रिटर्न काफ़ी अच्छा है। हालांकि जब ये वीडियो सीरीज आगे जैसे जैसी बढ़ती चली जाएगी और स्टॉक मार्केट के बारे में आप धीरे धीरे नॉलेज जो है मैं आपको ट्रांसफर करता चला जाऊंगा और आप समझते चले जाएंगे, तो फिर मैं आगे चल के आपको इस हाइब्रिड फंड का पोर्टफोलियो क्या होता है मैं उसके बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि ये वीडियो ने आप के माध्यम से आप जो है कैपिटल मार्केट को पूरी तरीके से समझ चुके होंगे और आप समझ गए होंगे कि किस तरह के इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी पूंजी को सुरक्षित रखते हैं और ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिसमें रिटर्न के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मगर हाँ, आपकी पूंजी गारंटीड नहीं होती। आज के लिए केवल इतना ही। हम अगली वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है। थैंक यू सो मच।